ये बात है जब मैं 5th क्लास में हुआ करता था और मैं यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाया करता था। तो उस टाइम पे हमेशा मैं यही बात से सोचता था कि यार मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे। और उस टाइम पे तकरीबन मेरे 50-60 व्यूज़ अपने आप चले जाते थे। बाकी तो जितने भी व्यूज़ होते थे वो मेरे खुद के होते थे। मैंने ऐसी-ऐसी मतलब वो चीज़ें करी थी, थंबनेल वगैरह बनाना उस टाइम पे बड़ा वो किया था यूट्यूब पे देख-देख के 7-8 घंटे बैठ के उस चीज़ को करना। फिर उसके बाद में जैसे मैंने उस चीज़ में इतना मैं घुसा, फिर उसके बाद में जब मुझे वो रिज़ल्ट नहीं मिला, मैंने 1-2 दिन किया, रिज़ल्ट नहीं मिला, मुझे छोड़ दिया मैंने। तो यहाँ से मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मेरा मेन पॉइंट ये है, लोग इम्पेशेंट हैं। इम्पेशेंट हैं, इतना ज़्यादा इम्पेशेंट हैं कि मतलब क्या बताऊँ। आजकल सबको सब कुछ जल्दी चाहिए। कोई भी चीज़ के लिए थोड़ा-सा पेशेंस नहीं रख सकता आदमी। अगर तुम्हें कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना है तो यू हैव टू बी पेशेंट। और अगर तुम्हें जिम में प्रोग्रेस चाहिए तो भाई यू हैव टू कीप पेशेंस। और भाई कैलिस्थेनिक्स जैसे स्किल्स जो कि हैंडस्टैंड ही तुम्हारा 4-5-6 महीने ले लेता है। एक 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 स्किल जो बहुत बढ़िया नहीं दिखती है, कुछ बहुत कूल नहीं लगेगा किसी को। तुमने अगर किसी के सामने किया तो भाई वो बहुत ज़्यादा वैसा नहीं दिखेगा कि अरे भाई क्या कर दिया। ऐसा कोई कूल दिखने वाला स्किल नहीं है, बट फिर भी उसको सीखने के लिए तुमको 5-6 महीने चाहिए। और एक मेरा फ्रेंड है, वो गलत अप्रोच से उस चीज़ को कर रहा है। वो 2 साल से नहीं सीख पाया एक बेसिक सी स्किल। और बस वही है, वो स्ट्रेचेस में करता है। तो यहाँ पे क्या मतलब है, अब वो पेशेंटली अगर उस चीज़ को फॉलो कर पाता स्ट्रेचेस में ना करने के बजाय। अगर तुम जिम भी मारो ना, तुम स्ट्रेचेस में जिम मारो, तुमने 1 महीना मार लिया, फिर 1 महीना छोड़ दिया, फिर 1 महीना मार लिया, फिर 2 महीना छोड़ दिया, फिर 3 महीना मार लिया, फिर उसके बाद में ब्रेक दे दिया 1-2 महीने का। तो ये इससे ना तुम्हारी कोई प्रोग्रेस नहीं बनने वाली, तुम सिर्फ चूतिया बना रहे हो अपने आप को। तो ये चीज़ करने से बेहतर है कि तुम उस चीज़ को रिड्यूस कर दो, उस चीज़ की इंटेंसिटी रिड्यूस कर दो। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है ना, जैसे मान लो अगर तुमको टाइम नहीं मिल रहा है, मैं तुम्हें बताता हूँ इसका सोल्यूशन यही है कि यहाँ पे एक तो लोगों का मन मन ख़त्म हो जाता है सबसे पहली चीज़ तो। और मन अगर नहीं ख़त्म हो रहा है तो या तो होता है वो स्ट्रेस्ड हो जाते हैं उस चीज़ से जो वो एक्टिविटी कर रहे हैं। तो जो तुम स्ट्रेस्ड हो रहे हो उसका सिर्फ एकमात्र सॉल्यूशन है, जो इंटेंसिटी है, जिस इंटेंसिटी से तुम उसको परफॉर्म कर रहे हो उसको कम कर दो। जैसे मेरे मेरे केस में क्या था कि मैं अपनी जो यूट्यूब वीडियो थी उसके लिए मैं एक वीडियो के लिए मतलब वहाँ पे क्या था, मैं अपने सॉन्ग के कवर्स वगैरह डाला करता था स्म्यूल और इस सब ऐप से। तो क्या होता था, मैं उसको जो मेन काम है वो तो मैं वीडियो का वो मैं कर लूँगा, वो मैं रिकॉर्ड कर लेता था, बना लेता था, सब कुछ कर लेता था। बट जो जो उसका सेकेंडरी पार्ट है कि एडिट वगैरह करना और फिर उसके बाद में जो उसकी बेसिक चीज़ें हैं, टाइटल वगैरह लिखना और डिस्क्रिप्शन, ये थंबनेल के लिए तो भाई मैंने कितना अपने एक दोस्त को बुलाया था और उस टाइम पे कितना ही दिमाग था। 6-6 घंटे हम लगे हुए हैं एक ही चीज़ में। तो अब 6 घंटे वो प्योर बकचोदी थी। अगर 6 घंटे अगर फोकस से किया होता तो भाई पता नहीं क्या बन जाता। बट यही चीज़ है, तुम 6 घंटे अगर बकचोदी भी कर लोगे ना तो तुम ये बोलोगे यार मैंने तो 6 घंटे वो किया है, जैसे मैं आज बोल रहा हूँ। तो वही 6 घंटे वो अगर मैं इंटेंसिटी उसकी रिड्यूस करके 1-2 घंटे कर देता, अगर वो 1-2 घंटे का काम हो जाता तो मेरे को करने का वो मन भी करता कि हाँ भाई चलो 1-2 घंटे का ही तो बात है। तो यहाँ पे अगर तुम इंटेंसिटी रिड्यूस नहीं करोगे तो तुम्हारा कभी कोई काम करने का मन नहीं करेगा। अभी जैसे मेरे को ये जो अ, ये हुआ था, जैसे एक बार हाइब्रिड मुझे ट्रेन करने का मन किया था कि जिम भी करेंगे और भाई जो कैलिस्थेनिक्स है उसको भी साइड बाय साइड करेंगे। दिन में फालतू टाइम था, छुट्टियां चल रही थी, तो अपन करेंगे इस चीज़ को। तो मैंने सोच लिया था, तो मैं करने लगा। तो मेरा सबसे पहली बात 4 दिन तक 5 दिन तक मन ही नहीं किया, फिर मैंने एक दिन ही कर लिया 2-3 घंटे। सोचो, पहले मैं सुबह जिम गया और फिर उसके बाद में शाम को मैंने 2-3 घंटे वो चीज़ें कर ली। तो इससे क्या होता है, ये तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हो और वर्कआउट स्ट्रेसफुल होता है, बॉडी वेट वर्कआउट उससे भी ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है क्योंकि उसमें तुम ज़्यादा फटीक ले रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा,
तुम ज़्यादा फटीग होगे तो तुम्हारा जो ब्रेन है उस एक्टिविटी को दोबारा करने के लिए बोलेगा नहीं तुम्हें। जहाँ तुम्हें ज़्यादा थकावट हो रही है, फटीग हो रहा है, तो क्या हुआ कि फिर ऐसे ही मेरा वो चीज़ छूट गया। तो मैंने सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ की, दोबारा से उस चीज़ को पिकअप करने के लिए मैंने सिर्फ उसकी इंटेंसिटी घटा दी। मैं मोर देन हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स देने लगा उसको, बस इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद में मैं उसको काफ़ी दिनों तक कंटिन्यू कर पाया। फिर जब तक मुझे नीड थी मैंने की, फिर उसके बाद में मैं बिज़ी हो गया अपने स्कूल कॉलेज वगैरह में। तो फिर मैं उस चीज़ को मैंने उसको साइड बाय साइड चलने दिया, थोड़ा बहुत जो भी चल रहा है, और कुछ दिनों के लिए ब्रेक भी लग रहा है तो कोई बात नहीं, अपनी एक चीज़ तो चालू है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर तुम बिल्कुल ही इंटेंसिटी रिड्यूस कर दो, कोई बात नहीं, एकदम ही कर दो उसका, तुम 1/3 कर सकते हो। अगर तुम 3 घंटे कोई काम करते थे, 3 घंटे अगर तुम इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हो तो उसको 1 घंटे कर दो। फिर देखो तुम्हारे साथ में क्या मैजिक होता है, तुम उसको फॉलो कर पाओ। सबसे पहली बात ना, अच्छा एक बात बताओ, एक एक कंसिस्टेंटली कोई काम करना और मोटिवेशन में आके एक दिन में ही तुम चौबीसों घंटे कर लो, उस चीज़ का कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। बॉडी, क्या तुम एक दिन में 24 घंटे जिम चले जाओगे और जाओगे तो जो वर्कआउट हुआ वो तो 1.5 घंटे में ही ख़त्म हो गया ना, जो तुम्हारी बॉडी को चाहिए था, जितना फटीग चाहिए था। उसके बाद में तो तुमने प्योर बकचोदी करी ना, कुछ मतलब ही नहीं हुआ उस वर्कआउट का। तो इसी तरह चाहे बुक रीडिंग होती है, अगर तुम एक बुक लेके बैठ जाओ, तुम उसको एक ही दिन में पढ़ डालो पूरा का पूरा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बुक है, उसको तुम लेके बैठ गए, एक ही दिन में तुमने पूरा पढ़ लिया, तो भाई उसका तुम्हें क्या वो था, किस जो फील थी, जो बुक की फील थी, उसमें क्या बताना चाह रहा है वो बंदा, तुम एक बार में वो सारी चीज़ें, इतनी मोटी बुक प्रोसेस ही नहीं कर पाओगे। कोई मतलब नहीं रहेगा। वो बस कहेंगे कि हाँ तुमने फॉर्मेलिटी कर दी, कि तुमने बस इसको रीड कर लिया। रीड करना और समझने में अंतर होता है। तो यहाँ पे एक बंदा जो जो पेशेंटली 2 पुशअप्स लगा रहा है या 5 पुशअप्स लगा रहा है, और एक बंदा जो एक ही बार में उसने बस, जो मैं पूरा फुल बॉडी वर्कआउट कर लूँगा, सारी मसल्स को ट्रेन कर दूंगा, उसने सब कर लिया, और फिर उसके बाद में इतना गंदा फटीग आया उसको, वो फिर 6 महीने तक वो जिम ही नहीं गया। और ऐसे ऐसे लोग होते हैं, ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं, मेरे साथ के हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं। और कुछ टाइम तो ऐसे मेरे क्लोज वंस थे जिनको मैंने बताया भी कि भाई इतना नहीं करना होता है, इतनी ज़्यादा डेडिकेशन से तुम्हें कोई ये काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसको बस स्टार्ट कर दो, वो होता चला जाएगा। वो बीच बीच में डेडिकेशन ऐसी बनती चली जाएगी कि तुम्हें इसकी जगाने की अंदर से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गेन्स कौन बंदा कमाएगा? 2 पुशअप 5 पुशअप रोज़ करने वाला जीवन भर के लिए, और या फिर वो बंदा जो जो एक बार जिम गया, फिर 6 महीने जिम का मुंह नहीं देखा उसने। गेन्स ऑब्वियसली, मैं सच बता रहा हूँ, ऑब्वियसली गेन्स वो 2-5 पुशअप करने वाला बनाएगा। भले वो 2-5 पुशअप्स कर रहा है, वो डिसिप्लिन बिल्ड कर लेगा, वो कंसिस्टेंसी बिल्ड करी है उसने। उससे बॉडी बिल्ड हो ना हो, कंसिस्टेंसी उससे बिल्ड हो गई। और मेन चीज़ है कंसिस्टेंसी। अगर तुम्हारे पास में, अगर ये मेरे पास अगर ये वेपन आ गया ना रोज़ वीडियो अपलोड करने का, अभी भी मैं कई बार चूक जाता हूँ, पर अगर मेरे पास ये वेपन आ गया, ये इसके लिए मैं अभी तक ये जो वीडियोस बना रहा हूँ बार बार, जिससे ये प्रोसेस मेरे लिए इतना इजी हो जाए कि मेरे को इसमें ये सोच के ना लगे। पहले पहले मुझे बुखार आ जाता था भाई, मतलब ऐसे लिटरली नहीं, बट सोचता था तो मेरे को इतना सरदर्द हो जाता था कि यार वीडियो बनाना है, इसका टॉपिक क्या है, ये लाओ वो लाओ, इसकी रिसर्च निकालो, क्या है, कहाँ से क्या बोलना है। अब आई हैव दिस, कि मैं अपनी चेतना से बोल रहा हूँ, अपने मन से बोल रहा हूँ, जिससे कि ये मुझे बोलना भी आसान रहता है। क्योंकि जब तक तुम अपने ये कोई दिल से काम नहीं करोगे तो फिर वो मोटिवेशन कहीं काम नहीं आएगा तुम्हारे। और जब तक तुम उस काम को ईजी कर करके ईजी नहीं बना लेते हो, तब तक वो तुम्हें काम मुश्किल ही लगता रहेगा। हर जगह यही होता है, जिम में भी और हर जगह, जहाँ का भी तुम एग्जाम्पल ले लो। तो तुम्हें पेशेंटली काम करना पड़ेगा। पेशेंस अगर नहीं है तुम्हारे पास में, तो भाई तुम बहुत गलत जगह पे हो, बहुत गलत टाइम पे पैदा हो गए तुम। यहाँ पे तो पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके भाई, तो इस चीज़ को अब तुम समझना कि पेशेंटली तुम कैसे काम कर सकते हो। इंटेंसिटी रिड्यूस कर दो किसी चीज़ को, अगर तुम्हें करना है या फिर तुम करना चाह रहे हो या कर रहे हो, नहीं हो पा रही है, तो उसकी इंटेंसिटी घटा दो। उसके बाद देखो वो डेफिनेटली होगी। ये एक वो है, मैंने तुम्हें
दिया ना वन वर्ड आंसर, मैं एक शब्द में तुम्हें जो आंसर दिया है, जो ज़्यादातर लोगों को चाहिए रहता है। किसी किसी को सारी वीडियो देख के समझ आ जाता है, बट हाँ किसी किसी को नहीं आता है, तो मैं उसके लिए बता दूं कि भाई इंटेंसिटी जो है तुम्हारी उसको घटा दो अगर तुम्हें नहीं होता है। और ओवर टाइम जब तुम्हें आदत लग जाए तो तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो, बस इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है इस चीज़ का। बस ख़त्म, अप्लाई करो।